अध्ययन करते हैं। जब हम योग्य गुरुओं के शरण में बैठकर भगवान के चरित्रों को सुनते हैं। महाराज उल्कामुख ब्राह्मणों के द्वारा भगवान सत्यनारायण के चरित्र को सुना करते थे, उनके अवतारों के चरित्र को सुनते थे, इसलिए यह शिक्षा उनके पास थी। कहते हैं एक बार भद्रशिला नदी के तट पर मैं सबसे निवेदन करूंगा कि कृपया स्थान पर बैठ जाएं और इस प्रकार बार बार उठ के व्यवस्था न बिगाड़ें। एक बार भद्रशिला नदी के तट पर महाराज उल्कामुख यही सत्यनारायण व्रत का अनुष्ठान कर रहे थे। उसी समय एक साधु नाम का बनिया वहां पर आया। अरे साधु नाम बनिया का आया, साधु नाम बनिया, साधु नाम बनिया कहाँ आया, 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 पूजत पूजा में पाया, सोवत पूजन रस पावा, नमन किया फिर पूछा चित धरी, नमन किया फिर पूछा चित धरी, नमन किया फूल पूछा चित धरी, नमन किया पूजा चित धरी, राजन क्या करती है सब, राजन क्या करते हैं सब, राजन क्या करती है सागर, राजन क्या करते हैं सागर। साधु वणिक ने महाराज उल्कामुख से पूछा कि हे प्रभु, आप ये क्या अनुष्ठान कर रहे हैं। महाराज उल्कामुख ने साधु वणिक से कहा कि हे वणिक, मैं भगवान सत्यनारायण के अनुष्ठान को कर रहा हूँ। इस अनुष्ठान को करने से समस्त दुखों का नाश होता है। भगवान सत्यनारायण की कथा को सुनने से जो शिक्षाएं प्राप्त होती हैं वह जीवन में मंगल करती हैं, और संसार का कोई ऐसा संकट नहीं है जिसका निदान भगवान की कथा से नहीं हो सकता। साधु वणिक पूछते हैं कि भगवान, कुछ हम भी कहते हैं, हमारी भी सुन लो। अरे अपनी सुनाने के लिए तो हर दिन है, कुछ भगवान की भी सुन लो। कहते हैं उल्कामुख राजा ने कहा कि मेरे भगवान का कीर्तन करने से, मेरे भगवान की कथा को सुनने से संसार के सभी कष्ट मिट जाते हैं। साधु वणिक ने पूछा है कि प्रभु, मेरे पास केवल एक कष्ट है, क्या वह कष्ट भी मिट सकता है। बोले क्या कष्ट है। उन्होंने कहा भगवान, मैं निसंतान हूँ, मेरे कोई संतान नहीं है, क्या प्रभु वो भी संतान दे सकते हैं मुझे। महाराज उल्कामुख ने कहा कि भगवान की संता को तुम क्या समझते हो। चींटी के पांव में बाध गयन नहीं, सागर के पार नचावे, और रंक को राव करे छन माही, राव को द्वार ही द्वार नचावे। मेरे भगवान की क्षमता है कि चींटी के पांव में हाथी को बांध दें और वह चींटी पूरे संसार के सारे सागरों को दौड़ाएगी। और मेरे भगवान चाहे तो एक क्षण में एक भिखमंगे को महाराज बना दें, और एक क्षण में चाह लें तो महाराज को फटेहाल करके गली गली घुमा दें। ये क्षमता मेरे भगवान की है। तो संसार का कोई ऐसा कार्य नहीं है जो नहीं हो सकता, केवल आवश्यकता है मन इनमें लगाने की, जो नहीं लगता आसानी से। साधु वणिक ने इस व्रत के विधान को महाराज उल्कामुख से सुना और आके अपनी परम सौभाग्यवती पत्नी लीलावती को बताया। लीलावती ने कहा प्रभु, अगर इस प्रकार का कोई व्रत, इस प्रकार की कोई कथा अगर आपने सुनी है
तो अच्छे कार्य को करने में देरी नहीं करनी चाहिए। जिस क्षण भगवान की कथा सुनने का मन में भाव जगे उसी क्षण करना चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं कि 2 पैसे की व्यवस्था हो जाए तब करेंगे। आपने दूसरे अध्याय में सुना कि ना तो भील के पास व्यवस्था थी, ना उन ब्राह्मण के पास व्यवस्था थी, लेकिन मन में एक विश्वास था। एक आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है। एक आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है। अब ये तो बता प्यारे, मेरा कौन सहारा है। एक आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है। एक आस तुम्हारी है। चमक तुमसे, तारों में चमक तुमसे, फूलों में महक तुमसे, तारों तुमसे। श्याम फूलों में महक तुमसे, तारों में चमक तुमसे। और फूलों में महक तुमसे, तारों में चमक तुमसे। है बर्फ में शीतलता, अग्नि में दहक तुमसे। अग्नि में धधक तुमसे। भक्त कहता है भगवान, ये जितने फूल, ये जितने पुष्प में महक आ रही है, वह सब महक तुम्हारी है। जो सितारे चमकते हैं, जो सूर्य चंद्र अग्नि, ये सब जो चमक रहे हैं, ये तुम्हारे से हैं। संसार का ऐसा कोई कण नहीं है जिसमें भगवान नहीं है। सर्वम खलविदम ब्रह्म, ब्रह्म सब में है। इन्हीं से सारा संसार चल रहा है और इन्हीं की शरण ले ली जाए तो कुछ भी असंभव नहीं है। एक आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है। आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा। जिसको मेरे भगवान पर सच्चा विश्वास है, उसकी नैया को पार मेरा भगवान खुद लगाता है। लेकिन साधु वणिक अपनी पत्नी से कहते हैं कि प्रिय, भगवान का क्या भरोसा, और महाराज ने हमको केवल मुंह से ही तो बोला है कि संतान हो जाएगी, क्या पता ना हो। तो हम एक काम करते हैं, हम भगवान का पूजन अभी नहीं करेंगे, हम भगवान के सामने केवल मन्नत कर देते हैं।